शहनवाज आलम की गिरफ्तारी का विरोध करने के लिए कांग्रेसी थाने पहुंचे और फिर कांग्रेसियों पर लाठीचार्ज किया गया। उस दौरान अजय कुमार लल्लू कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष भी मौजूद थे और वो इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं लखनऊ से। लल्लू साहब, आपको तो लाठी नहीं पड़ गई पुलिस की, क्योंकि पुलिस तो बर्बरता कर रही है आप लोगों के मुताबिक। देखिए, लाठी जब हम जनता की आवाज़ उठाएंगे तो लाठी भी खानी पड़ेगी और जेल भी जाना पड़ेगा। और जब जुल्म, अन्याय और अत्याचार होगा तो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर आंदोलन करेंगे, संघर्ष करेंगे। यही कांग्रेस की पहचान रही है। जहाँ तक ये सरकार जिस तरह की स्थिति को जन्म देने का काम कर रही है, निश्चित रूप से सरकार खुद अराजकता फैलाने का काम कर रही है और कांग्रेस का कार्यकर्ता इसको बर्दाश्त नहीं करेगा, चुप नहीं बैठेगा। कल कितने कार्यकर्ताओं को चोट लगी लल्लू साहब? कहा जा रहा है कुछ लोगों को तो कुछ कार्यकर्ताओं को गंभीर चोट भी लग गई है। हाँ, देखिए, अभी हमारे 3-4 कार्यकर्ता घायल हैं जिनसे रात को मेरी मुलाकात हुई। मैं व्यक्तिगत गया भी था अस्पतालों में देखने के लिए। किसी का पैर फूला है, किसी के सर में चोट लगी है, किसी के पीठ पे गंभीर चोट लगी है। आखिर ये सरकार करना क्या चाहती है? आप किसी भी पदाधिकारी को, किसी भी व्यक्ति को अनायास तरीके से, मनमानी तरीके से उठा कर ले आकर जेल में डाल देंगे? क्या यही लोकतंत्र में बचा है? क्या विपक्ष की आवाज़ सरकार के कान में सुनाई नहीं देती? वो सरकार उस आवाज़ को दबाना चाहती है, जनहित की आवाज़ को उठने नहीं देना चाहती है। अगर नौजवानों की हम बात करते हैं, उनके रोजगार की बात करते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ बोलते हैं, किसानों की आवाज़ उठाते हैं, मजदूरों की आवाज़ उठाते हैं, तो सरकार को तो उन विषयों पर गंभीरतापूर्वक विचार करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार किसी भी बात को इस मामले में देखना पड़ेगा कि आप लोग कानून और आरोपी के बीच में आने की कोशिश कर रहे थे। पुलिस को फिर लाठी का ही इकलौता सहारा दिखाई दिया, इस वजह से लाठीचार्ज किया गया। मुझे लगता है कि जो आरोप लगाए गए हों पूरी तरह निराधार हैं और शाहनवाज आलम को जो गिरफ्तार किया गया है वो असंवैधानिक है। उनको घर से जिस तरह ले गया है, पुलिस आती है उनके घर से उठाकर रात के अंधेरे में चुपके से ले जाती है। अगर आपको कोई बात थी तो आप उनको लीगल नोटिस भेजते, लेकिन आप एकाएक आते हैं गाड़ी से और अपराधियों की तरह उनको उठा के ले आकर बंद कर देते हैं। नहीं तो आपको ये कौन सा लोकतंत्र है? ये तो आपको लगता है कि 19/12/2019 को जो घटना घटी थी उसमें कोई संलिप्तता नहीं थी शहनवाज आलम की, जो कि पुलिस आरोप लगा रही है? बिल्कुल नहीं थी। शाहनवाज आलम जी उस दिन लगातार हम लोगों के साथ थे, पीसीसी कार्यालय में थे। ये सरकार तो मनगढ़ंत कहानी बना रही है। एक एक करके चुन के मेरे पदाधिकारियों के खिलाफ मुकदमा लिखना, जेल भेजना, यही तो बचा है सरकार के पास। मेरी गलती क्या थी? मैंने मजदूरों के लिए बस प्रोवाइड किया, इसके लिए मुझे जेल भेज दिया गया। नहीं, पुलिस तो दावा कर रही है कि उनके पास पर्याप्त सबूत। ये तो तानाशाही है अजय जी। पुलिस कह रही है उनके पास पर्याप्त सबूत हैं। करीब 6 कोई सबूत नहीं है। अब लाठी और गोली के दम पर पुलिस अपने कलम के दम पर किसी को अपराधी बना देगी, किसी के खिलाफ मुकदमा लिख देगी। सरकार जिसको चाहे उसको मुलजिम बना देगी। तो आज तो कोर्ट में पेश किया जाएगा। पूरा जांच शक के घेरे में है अजय जी। आज तो कोर्ट में पेश किया जाएगा शहनवाज आलम को, और उसके बाद कोर्ट को तय करना पड़ेगा कि जो साक्ष्य आपको समझ में नहीं आ रहे हैं वो कोर्ट को समझ में आता है या नहीं आता है, या पुलिस समझा पाती है नहीं समझा पाती है। दरअसल ये मसला है। देखिए, न्यायपालिका पर हमें पूरा भरोसा है और निश्चित रूप से न्यायपालिका ही आज लोकतंत्र के लिए एक सहारा है और हम न्यायपालिका पर आस्था और विश्वास रखते हैं। निश्चित रूप से हम अपनी बात को न्यायपालिका में रखेंगे, लेकिन इस सरकार के दमन के खिलाफ झुकेंगे नहीं। लड़ेगा कांग्रेस का कार्यकर्ता। सरकार को जवाब देना होगा। कितनी जेलें हैं,
कितनी लाठियां हैं, लाठी चलाए ये सरकार, जेल भेजे सरकार, लिखे मुकदमा, हर एक कांग्रेस का कार्यकर्ता सड़कों पर होगा। और इनके खिलाफ जो इन्होंने अभियान चलाया है कि कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं को जेल में भेज देंगे, उनका दमन कर देंगे, उनकी आवाज को दबा देंगे। हम निरंतर नौजवानों की आवाज उठाएंगे, हम निरंतर किसानों की आवाज उठाएंगे, अल्पसंख्यकों की उठाएंगे, दलित और पिछड़ों की आवाज उठाएंगे, वंचितों की आवाज उठाएंगे। अजय जी ये बता दें, कल थाने में कितने देर तक आप लोग डटे रहे और आखिरकार पुलिस को क्यों लाठीचार्ज करना पड़ा? क्या पुलिस की बात आप मानने को तैयार नहीं थे? क्या वहां से आप हटने को तैयार नहीं थे, इस वजह से पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा? देखिए, हमारे 3 साथियों को उन्होंने गिरफ्तार किया था और पीसीसी की हमारी गाड़ी सहित 2 लोगों को उन्होंने छोड़ा, हमारी गाड़ी छोड़ी। लेकिन शाहनवाज जी को छोड़ने पर वो कहीं से राजी नहीं थे। लगातार हम लोगों ने बात किया, हम लोगों ने बताया, साक्ष्य दिया कि आप ये देखिए, ये शाहनवाज आलम जी उस समय पीसीसी में थे, लेकिन पुलिस मानने को तैयार नहीं। बाद में पुलिस के अधिकारियों ने कहा कि हमें थोड़ा देर का मौका दीजिए, 2 घंटे का, हम पूरी स्थिति को जांच कर लेते हैं, फिर से जांच कर लेते हैं और फिर बताते हैं। लेकिन वही काम किया पुलिस जिससे हम सब लोगों को डर था। अजय जी क्या साक्ष्य था आपके पास? फर्जी मुकदमे में फंसाकर जल्दी आमद किया। अजय जी क्या आप बता सकते हैं उत्तर प्रदेश के दर्शकों को, हमारे दर्शकों को, कि क्या साक्ष्य था आपके पास जो ये बता सके कि उस वक्त जो प्रदर्शन हुआ उस प्रदर्शन में शाहनवाज आलम मौजूद नहीं थे, पीसीसी दफ्तर में मौजूद थे? क्या साक्ष्य था वो? देखिए, हमारे पास एविडेंस के नाम पर उस दिन के सारे लोग हैं, तथ्य हैं। उस दिन मीटिंग चल रही थी, लोगों से बातचीत हुई, तमाम कार्यक्रम आयोजित हुए, उस कार्यक्रम की फोटो है। अगर हमें जानकारी रहता तो पहले से मैं उस फोटो को लेकर आपके सामने बैठा रहता। और ये प्रमाण था कि शाहनवाज आलम पीसीसी में बैठे थे और सारे कार्यकर्ताओं के बीच में बैठे थे। क्या टाइमिंग और डेट भी उस फोटोज में है, अवेलेबल होता है उस फोटोज में अजय जी? बिल्कुल, देखिए, फोटो और टाइमिंग और डेट उस फोटो में निश्चित रूप से होगा और वो साक्ष्य पूरी तरह है कि उस दिन हम सब लोग उस पीसीसी कार्यालय में बैठक में थे। ठीक है अजय जी, न्यूज़ स्टेट से बातचीत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो अजय कुमार लल्लू ये कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि सरकार विपक्ष की आवाज़ को दबाने की कोशिश कर रही है, खासतौर पर कांग्रेस निशाने पर है और उनके पदाधिकारियों को एक एक करके चुन करके निशाना बनाया जा रहा है। और यही वजह है कि कल जब विरोध प्रदर्शन करने वो थाने पहुंचे तो लाठी चार्ज किया गया, कई कार्यकर्ता जख्मी हैं।